राजा रजवाड़े का जमाना चला गया, तो अब ये प्रिंस कौन होता है, इसी को लेके मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो प्रिंस होता है आज के दिन में जैसे नेता के बेटे होते हैं, या फिर जैसे कोई पावरफुल आदमी का, पावरफुल ऑफिसर का बेटा होता है। वो लोग हरदम जैसे भी रास्ते पे चलते हैं तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, वो खुद को ही सबसे बड़ा समझते हैं। यही मतलब विरेट्रम एल्बम का कोर फीलिंग है। तो जैसे कोई बच्चा होगा, रास्ते में जा रहा है, कम उम्र का बच्चा होगा, गाड़ी चला रहा है, कोई पुलिस पकड़ा तो बोलते हैं, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। ये है प्रिंस। तो आज के युग के यही प्रिंस है। तो इनका क्या होता है, ये खुद को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये इनका खुद का कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है अपने बाप दादा के नाम से जीते हैं, और वही दिखाने के लिए ये लोग एफेक्टेशन करते हैं। फिर ये लोग खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। डिल्यूशन ग्रेट पर्सन इज ए डिल्यूशन डिस्टिंग्विश पर्सन, वो बहुत कोई नाम किया हुआ आदमी है। और वो जैसे उसको लगता है कि उसके साथ में गॉड का यानी कि पावरफुल आदमी का कम्युनिकेशन है। वो बहुत हाई स्पिरिटेड होता है, वो हरदम मतलब हवा में बात करते रहता है। वो कभी भी जैसे जमीनी सतह पर नहीं रहता है। और वो जब ऐसे प्रिंस का वो दिखाने चाहता है तब वो कोई भी आदमी को अपमान कर सकता है। इसमें आता है इंसोलेंस। फिर वो हाइपर एक्टिव होता है। वो सब ये सब करने के लिए बहुत मतलब ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है ताकि वो लोगों की नजरों में आए। हॉटी होता है, दूसरे को छोटा दिखाता है, खुद को बड़ा दिखाता है, और वो सब समय पैसा वाला बनना चाहता है। उसका और एक कोड रूब्रिक है, रिच विशेष टू बी। तो सबको अपने आप को जाहिर करने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा पैसा वाला दिखाना चाहता है। इसके लिए वो बहुत पैसा भी खर्च करता है, अननेसेसरी पैसा दोस्तों में लुटाता है, पार्टियां करता है, इसे करता है। तो यहाँ स्क्वांडरिंग ऑफ मनी आता है उसका। फिर उसको लगता है कि वो डिल्यूशन क्राइस्ट थिंक्स हिमसेल्फ टू बी, वो खुद को भगवान जैसा बड़ा समझता है। इसमें मतलब फिर वही आ गया, प्रिंस की जगह भगवान आ जाता है। वो बहुत ज्यादा इस मामले में वो बहुत ज्यादा होपफुल होता है कि वो मतलब सबके सामने बहुत बड़ा बन पाएगा, ऐसा उसको लगता है। और वो अपना एम्बिशन पाने के लिए कोई भी तरीका, साम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग कर सकता है। उसके लिए कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस चीज का। वो फ्रॉड कर सकता है, डिसीटफुल हो सकता है। यही सब है। और उसको बाद में जब धीरे धीरे उसके सामने कोई खड़ा हो जाता है तब उसको डर आने लग जाता है। वो डर में फिर वो जब डर में आ जाता है तब उसको लगता है कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। फियर अलोन ऑफ बीइंग है। फिर फियर पोजीशन टू लूज हिज, ये भी है कि उसको जो अपनी इतनी अच्छी पोजीशन है उसको कहीं गंवा ना दे, ये चीज है। वो कोई भी उसके विरोध में कोई भी बात करता है, कंट्राडिक्शन, कोई भी उसके विरोध में कोई बात करता है तो फट से वो गुस्सा आ जाता है उसको। और वो हरदम अपने आप को बिजी दिखाता है। उसका कोई काम हो ना हो वो सब समय कहता है अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, बिजी फ्रूटलेसली। उसका जो बिजीनेस है वो कोई प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब उस बिजनेस से उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन वो बिजनेस दिखाता है और बहुत विवासियस होता है। बस यही है सर, इतना मैं बता सकता हूँ। थैंक यू सर। आपने सर मैं थोड़ा सा लेट इन हुआ हूँ। मुझे ये थोड़ा सा लेक्चर के एंड में कुछ समझ आया है। ये किस दवा के बारे में सर बताया गया था? विरेट्रम एल्बम। आवाज सुन पाए सर? जी सर शुक्रिया, एल्बम मिल गया सर आंसर। तो अरुण जी ने विरेट्रम एल्बम के जो समरी कहिए या सार कहिए, और हम समझते हैं कि इन्होंने पहले ये बोले कि मैं नया हूँ,
लेकिन इन्होंने इतना दम दिखाया कि मैं इनके सामने बहुत कम पड़ गया। तो वरुण जी बहुत अच्छा है, आप इसको वेक्टर में उनको रखें, इसके लिए आपको थैंक्स है। थैंक यू सर, थैंक यू। राधेश्याम सर, वेस्ट बंगाल से और भी सारे डॉक्टर हैं, आप थोड़ा इनवाइट करें। सर वो नाम से तो मैं उतना तो परिचित नहीं हूँ ना, तो हम ये कहेंगे, सबसे हम आग्रह करेंगे कि अगर जो कोई भी अगर थोड़ा सक्षम समझ रहे हैं कि मैं वेक्टर मेलबोर्न के बारे में कुछ रख सकता हूँ, तो निधड़क वो अपना ये चीज करें। सर हम लोग का जान पहचान वाला सबसे जान पहचान ज्यादा है, उनको तो बुलाइए सर। अस्सलामुअलैकुम सर। हेलो। हाँ सर, वेलकम। हाँ जी सर, वेलकम है। जी सर, डॉक्टर अफजल फ्रॉम गुजरात पाकिस्तान। अच्छा सर, आप हाँ जी सर ये बेसिकली, हाँ जी, तो बेसिकली जो है वो डॉक्टर अमजद साहब के साथ अटैचमेंट है, और ट्रेन पे सफ़र की वजह से ना समटाइम लेट हो जाता हूँ, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा हाजिरी लगवा लूँ पहले। तो बेसिकली जो है वो माइंड मेथड में आने से पहले इसका जो मेडिसिन का जो इस्तेमाल है ना वेरेट्रम का, वो हम आमतौर पे जो है वो स्पेशली बच्चों में जो डायरिया की कंडीशंस होती हैं उसमें इस्तेमाल करते थे, जैसे जो है वो वाटरी डायरिया है, और सिम्टम जो है ना मिलती जुलती होती थी इसकी, जो है वो आर्सेनिक की और पोडोफाइलम से मिलती जुलती थी। लक्षण में आए तो इसकी जो सिम्टम्स की कलेक्शन है रूब्रिक के हवाले से हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो इसकी जो है वो एंजाइटी पेन फ्रॉम के हवाले से इसमें जो है वो अलामात पाई जाती हैं। दर्द की कैफियत होती है, वो सर में भी हो सकता है, फीवरिश कंडीशन में भी हो सकता है, और जब ये बीमार होता है पेशेंट तो इसको जो है वो डिज़ायर होती है बेड रिमेन बेड डिज़ायर की, कि वो लेटा रहता है ज़्यादातर। और उसके अलावा इसमें सेल्फिशनेस की जो अलामात है, मेंटली माइंड इसका जो है वो खुदगर्जी वाली जो अलामात हैं, और स्पेशली उस खुदगर्जी वाली या सेल्फिशनेस के साथ आगे इसका जो है वो आ जाता है डिसोबीडियंट, चाहे बच्चा है तो वह जब बीमारी वाली हालत में आ जाता है तो फिर वो बात नहीं मानता, ये उसकी जो है वो खास कैफियत बन जाती है। और समटाइम जो है वो इसका जो फिजियोलॉजी इसमें समटाइम वो देखने को मिलता है, इसकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं आंतें होती हैं उनमें गांठ सी पड़ जाती है, और उसकी वजह से इसका जो स्टूल का जो प्रोसेस है वो एक किस्म का उल्ट हो जाता है। वो मतलब जो उसका रास्ता होता है जहाँ से नेचुरली उसको खारिज होना चाहिए, वो उसकी बजाय मुंह के जरिए जिस्म से खारिज होने वाले मामलात इसमें आ जाते हैं। और इसमें समटाइम जो डिज़ायर पाई जाती है जो इसकी खास अलामात में शामिल है, इसके पेशेंट को स्टूल को खाने की जो है ना इसमें डिज़ायर होती है, जो इसकी समटाइम मेडिसिन की सिलेक्शन में काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करती है। और बच्चों में जो है वो इसकी रूब्रिक में आ जाता है प्रिकॉसिटी, कि बच्चे इसके जो है वो उम्र छोटी होती है लेकिन उनकी जो आदत होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो समटाइम उनकी एज से ज़्यादा इसमें जो है वो पाई जाती हैं। बच्चा जो है वो बड़ों की तरह की जो है वो, या जो ज़्यादा समझदार बच्चे होते हैं उनकी तरह की जो है इसमें बातें पाई जाती हैं। तो बच्चे इसमें जो है वो समटाइम तो जो है वो माइंड मेथड के वाले से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हर तरह के मरीज इसमें आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो पहले इसका इस्तेमाल होता था आम रूटीन में बच्चों के वाले से। तो बच्चों में जो है वो शोर शराबा करने की, चीखें मारने की जो अलामात हैं वो इसमें पाई जाती हैं, यानी श्रीकिंग चिल्ड्रन इन। और इसमें इस सारी जो है वो हैबिट्स के साथ स्माइलिंग फेस भी इसमें जो है वो इसमें पाया जाता है। तो यही थोड़ा बहुत जो है वो इसके बारे में शेयर करना था। तो थैंक यू जी।
राधेश्याम सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर हाफिज जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको रखे सर, इसके लिए वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। चीज है कि कहने का मतलब ये चीज है कि वेटरम एल्बम को हम लोग एक थोड़े से इस भाषा में कह सकते हैं कि वेटरम एल्बम का ऐसे तो बहुत सारा रूप होता है, बहुत सारे इसके चित्र हैं, इसलिए कि यह ये आपको सोशल पोजीशन से लेकर के और एम्बिशन इंक्रीज इम्प्लाई में भी पड़ा हुआ है। तो एक अगर इसकी पूरी फिगर को हम खींचे तो एक कह सकते हैं कि एक तरह से बड़े संपन्न घर के एक बिगड़े हुए बेटा का रूप भी इसको देखने में मिलता है, क्योंकि उसको उस जैसे कि पहले ही अरुण जी ने बताया कि वो उसको अपने पास तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने पिता या अपने जैसे कि अभी इन्होंने प्रिंस का भी ये कहा कि आज तो राजा नहीं होते हैं, मंत्री संतरी या अफसर बड़े बड़े लोगों का ये बेटा हो सकते हैं इस प्रिंस में। तो अब तो यही इस चीज को समझना है, इसके कोर फीलिंग को समझना है। तो हम लोग इस कड़ी में भी लोग जो अपने अपने तौर तरीका से समझा रहे हैं, तो उससे कुछ हम लोग को सीखते जाना है। तो मैं आगे चाहूंगा कि चूंकि बंगाल का सेशन है, इसलिए मैं ज्यादा बंगाल पर ही जोड़ देना चाहूंगा। राधेश्याम सर, हाँ हम थोड़ा सा बोले 2-4 मिनट सर, 5 मिनट के लिए सर। राधेश्याम सर और विनोद शर्मा सर भी अभी ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा चेम्बर में भीड़ था इसलिए लेट हो रहा है। ये वेटरम एल्बम का एक चीज़ सेंटर हम लोग पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमेशा ना ये सोचते हैं कि हम सुपीरियर है। जब कोई सुपीरियर सोचेगा खुद को, सोचेंगे खुद को, तो क्या होता है ना, एग्जैगरेटेड ओपिनियंस ऑफ देमसेल्व्स। मैं इतना हूँ मगर सोच रहा है मैं उतना ज़्यादा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा हूँ, ये सोच है उनका। दे मे बिलीव देयर एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स सरपास दोज ऑफ अदर्स। माने ज़्यादा दूसरे वाले का पास ज़्यादा करके दिखाना है हमको, हम ये इतना है मगर हमको दिखाना है इतना। तो वही है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। हाँ, however a superiority complex may actually be hiding low self esteem। माने खुद का जो सेल्फ एस्टीम जो कमी होता है ना, वो ज़्यादा करके दिखाता है, उसको हाइड करने के लिए, जो लो सेल्फ एस्टीम को हाइड कर रहा है, इसीलिए सुपीरियरिटी दिखा रहा है ना। तो ये है। और सेंस ऑफ इन्फीरियर जो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी जो है उनमें, वो उनको पता है, तो इसीलिए वो सुपीरियर दिखाना चाहते हैं दूसरे को, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है। बोल रहे द कॉम्प्लेक्स इज रियली ए डिफेंस मैकेनिज्म फॉर फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। वो कमी जो है उसको दिखाने के लिए, वो उसको डिफेंस करने के लिए, ये डिफेंस इसको मेकअप करने के लिए, वो डिफेंस करने के लिए ये सुपीरियरिटी आ रहा है। इसीलिए बोस्टफुल आ रहा है, बोस्टफुल एटीट्यूड। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनका पास है उनका पास बोस्टफुल एटीट्यूड भी है। बोस्टफुल एटीट्यूड टू पीपल अराउंड देम, आसपास जो पर्सन्स जो रहेंगे उनके पास बोस्ट करके दिखाएंगे, खुद को दिखाना है। देयर आर ओनली ए वे टू कवर अप फीलिंग्स, फेलियर और शॉर्ट कमिंग। जो कमी है उसको कवर अप करने के लिए ये सुपीरियरिटी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो रहेगा तो उसमें हाई वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ वर्थ, माने खुद का जो मूल्यवान, माने खुद का जो मूल्य, जो वैल्यू, वो ज़्यादा करके हाई वैल्यू दिखा रहा है। बोस्टफुल क्लेम्स दैट आर नॉट बैक्ड अप बाय रियलिटी। वास्तव में प्रैक्टिकली वो नहीं है, प्रैक्टिकली वो नहीं है मगर वो ज़्यादा करके दिखा रहा है। अटेंशन टू वैनिटी
एज इफ इमेज ऑफ सुप्रीमेसी और अथॉरिटी, मैंने ऐसे एक सेल्फ इमेज, जैसे एक सेल्फ इमेज है, ए सेल्फ इमेज ऑफ सुप्रीमेसी, मैंने हम बहुत बड़ा सुप्रीम, और अथॉरिटी, बहुत बड़ा अथॉरिटी है ऐसे। एंड अनविलिंगनेस टू लिसन टू अदर्स, दूसरे का बात वो सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है उनमें, तो इसलिए अनविलिंगनेस टू लिसन टू अदर्स। और एक है मूड स्विंग्स, मतलब अभी मूड अच्छा है, थोड़ा ही देर बाद मूड खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? दूसरे बड़ा कुछ कर रहा है जो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए। और है ऑफन, और है अंडरलाइंग लो सेल्फ स्टीम और फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी, जो बात बोला इंफीरियरिटी, जो अंडरलाइंग लो सेल्फ स्टीम को वो फीलिंग है उनमें, इसलिए ये बात आ रहा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है बात को। अच्छा, इसीलिए एब्जॉर्ब रहता है, बॉडीड इन थॉट्स, कोई भी विषय में एब्जॉर्ब रहता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल के एब्यूसिव है, इंसल्टिंग, एडल्टरस है। एडल्टरस क्यों? टारगेट ऐसा है तो किसी भी रकम से वो मिलना है हमको, इसीलिए एडल्टरस है। अच्छा, एफेक्टेशन, गेस्चर्स एंड एक्ट्स इन, एफेक्टेशन कर रहा है, जो गेस्चर्स है एक्ट्स है उसमें एफेक्टेशन कर रहा है। एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, कोई भी बिजनेस फेलियर हुआ तो एलिमेंट आ गया। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, एलिमेंट फ्रॉम मॉडिफिकेशन। उसके बाद एम्बिशन मीन्स एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड, मैंने जैसे भी है वो हासिल करना है। एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। आंसर, एवर्सन टू आंसर, जेहेतु सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है उनमें। एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी, सेल्फिशन अबाउट। बूस्टर, रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज, सब बोले वो धनी आदमी है ऐसे, इसलिए ब्रूडिंग करता है, इसलिए कैप्रिसियसनेस है, इसलिए सेंसुरियस है, सेंसुरियस क्रिटिकल। फाइंड फॉल्ट और फाइंड फॉल्ट, हाँ ये बात है। और राधेश्याम सर, जी सर, हम छोटा मोटा ट्राई किया, छोटा हल्का सा है सर। नहीं सर, बहुत आप अच्छे ढंग से इसको आपने रखा सर। ये आपका ये चीज स्वागत करने लायक है सर, वेलकम है इसके लिए सर। जय सर, एक मैं काउंटर कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है अभी आपने एफेक्टेशन, जेस्टर एंड एक्टिंग, जो ये एफेक्टेशन, जेस्टर एंड एक्टिंग, वर्डिंग, ये जो रूब्रिक है इसको जरा सा सर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सर एफेक्टेशन करते हैं ना हम लोग, जो छल करें, छल, एफेक्टेशन, छल, हाँ छल करते हैं ना सर, वो छल है। जो एफेक्टेशन, गेस्चर, बॉडी गेस्चर, हम लोग का जो गेस्चर होता है ना, और काम से हम लोग का जो एक्ट, जो काम और गेस्चर, हाँ जो रकम, जो बाहर से जो दिखता है गेस्चर, हाँ हब भाव बोलते हैं ना, बंगाली में बोलते हैं हब भाव, हाँ उसमें एफेक्टेशन कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, हाँ ये बात है। जब हम सुपीरियर दिखाना चाहेंगे तो हमको तो छल नहीं होगा, है ना सर। यानी कहने का मतलब है कि उसका एक तरह से हम पिक्चर पेश करेंगे, कार्य करके भी, और बोली और वचन और शरीर का एक सब, ये सब होगा उसमें ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर। मनप्रीत सिंह सर ज्वाइन किया है, और हम लोग का विनोद शर्मा सर भी ज्वाइन किया है, हाँ वेलकम करिए सर। हाँ सर, विनोद जी, और एक विनोद जी का स्वागत है JMT इंडिया में। आज मैं मनप्रीत सर, हाँ सर, आज मैं उनसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि JMT इंडिया को कुछ अपने अनुभव से इसमें जितने पार्टिसिपेट किए हैं सबको अपने ज्ञान की
पिटारा खोलेंगे और बहुत कुछ अच्छा देंगे। तो इसी कामना के साथ हम लोग सभी जितने पार्टिसिपेट हैं तो शांति बना करके हम लोग उनकी वेटरम एल्बम पर जो अनुभव है सुनने का प्रयास करेंगे सर। पुनः मैं आपका GMT इंडिया में एक बार स्वागत करते हुए आपके अनुभव को सुनने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। विनोद जी सर। आप लोग कंटिन्यू कीजिए सर, मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट पहुँचता हूँ। मनप्रीत सर है, मनप्रीत सर है सर उड़ीसा आपकी से। इजाजत हो तो थोड़ा सर, प्लीज। मैं बोल देता हूँ प्लीज सर, जब तक सर आते हैं। ठीक है सर। तो जैसे एफेक्टेशन की बात चल रही थी ना कि विराट्रम एल्बम में एफेक्टेशन है, जैसे स्ट्रामोनियम भी एफेक्टेशन में रहता है। विराट्रम का भी एक एफेक्टेशन क्या होता है कि ये ऊपर का दिखावा होता है, ऊपर में वो कुछ दिखाता है, वो अंदर से कुछ होता है। भले वो ऊपर से बहुत अपने आप को ताकतवर दिखाता है या बहुत हिम्मत वाला दिखाता है या बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर से वो कुछ नहीं होता है। तो ये एफेक्टेशन वेराट्रम एल्बम में रहता है। और बेसिकली नए लोग जो हैं उनको क्लिनिक में वेराट्रम एल्बम को अगर पहचानना है तो पेशेंट को कैसे पहचानेंगे? रूब्रिक तो चलिए हम लोग पढ़ लेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन एक झलक में पेशेंट को क्लिनिकली वेराट्रम एल्बम का पेशेंट के हाँ मुझे लग सकता है कि ये वेराट्रम एल्बम हो सकता है, उसको पहचानने के लिए कुछ टिप्स होते हैं। जैसे वेराट्रम एल्बम का पेशेंट जब आएगा क्लिनिक पे तो वो बड़ा ही वेल ड्रेस्ड, एकदम चूड़ीदार कुर्ता पजामा, एकदम वेल आयरन किया हुआ, माथे के ऊपर एक बड़ा सा टीका होगा, बड़ा सा टीका, लंबा सा टीका। नॉर्मली हम टीका लगाते हैं तो नॉर्मल साइज का रहता है, लेकिन विराट्रम एल्बम के माथे पर आप देखोगे किसी प्रकार का जो हम टीका लगाते हैं या मंदिर होके आते हैं तो बहुत लंबा टीका लगेगा। और उसके हाथों में बहुत सारी अंगूठियां होंगी अलग अलग प्रकार की, चाहे वो सोने की होंगी या कोई चीज का, और अंगूठियां होंगी। गले में बड़ी बड़ी चैन होगी, भले वो आर्टिफिशियल होगी लेकिन वो ऐसा दिखाएगा, बटन खुले रहेंगे तो शर्ट पहना है तो ये एक पहचान है। और आपके सामने एक बहुत बड़ा नमस्कार करेगा, नमस्कार डॉक्टर साहब, और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, ये उसका है। तो इसको हम लोग लेते हैं लैक ऑफ रेवरेंस। डॉक्टर के सामने वो अपने आप को डॉक्टर से भी बड़ा बताने की कोशिश करता है, वो जोर से बोलेगा नमस्कार डॉक्टर साहब, और क्या हाल चाल है। तो ये एक झलक हमको विराट्रम एल्बम के तरफ सोचने के लिए मजबूर करती है। तो ऐसे पहचानेंगे वो अगर आप क्लिनिक के बाहर देख पाओगे तो एक वो बहुत उसकी बाइक देखोगे तो वो बहुत ही स्टाइलिश बाइक रहेगी। अगर वो यंग लड़का है तो उसकी वो बाइक बहुत स्टाइलिश रहेगी, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज लगे होंगे जो आपने कभी शायद देखे नहीं होंगे। जैसे बहुत लोग एक्सेसरीज लगाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल वाला बहुत आवाज वाला कुछ लगाते हैं कि मोटरसाइकिल से इतनी जोर की आवाज आए कि वो पूरे एरिया में सुनाई दे कि हाँ वो मेरा मोटरसाइकिल में वो जा रहा है, वो राम या श्याम, वो देखो उसकी मोटरसाइकिल है कितनी आवाज करती है, वो जा रहा है, क्या आवाज है उसकी मोटरसाइकिल की। तो ये विराट्रम एल्बम का ये रूप होता है, ये एफेक्टेशन होता है, वो दिखाता है, वो गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट भी एक रूब्रिक है जिसको बोलते हैं शौकीन। जरूरी नहीं कि वो खाने का शौकीन हो, और भी बहुत सारे उसके शौकीन होते हैं। कपड़े पहनने का शौकीन हो सकता है, घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, और एडल्ट्रस में जैसे हम लोग लेते हैं तो वो लड़कियों का शौकीन हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट रहता है, वो बहुत ही गवर्नमेंट है। तो उसको लाइफ में खाली मस्ती करना है, और मस्ती करने के लिए उसको पैसा जैसे भी कमाना पड़े, जिस तरीके से भी कमाना पड़े, 2 नंबर कमाना पड़े, जैसे भी, लेकिन वो पैसा वो कमा लेता है, वो मेहनत करके या गलत तरीके से भी वो पैसा कमा लेता है ताकि वो अपने मस्ती कर सके, अपने दोस्तों के साथ घूम सके, ड्रिंक कर सके, स्मोक कर सके, मतलब वो अपने लाइफ को पूरा एंजॉय करना चाहता है। तो ये गवर्नमेंट है जिसके साथ एडल्ट्रस मिक्स होता है, और हमेशा अपनी बढ़ाई करेगा।
हमेशा अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताएगा कि डॉक्टर साहब आपको कोई काम है तो मुझे बताइएगा, मैं 2 मिनट में आपका कोई काम करवा दूंगा, मेरी यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में जान पहचान है, ये आपके बाहर में एक तो नाली है वो इतनी ओवरफ्लो हो रही है, आपने कुछ इसका एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं वो काम करवा दूंगा। तो ये उसका एक्सपेक्टेशन रहता है, वो अपने आप कैसे दिखाएगा कि वो सारे काम करा सकता है। आपको कोई अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, कहीं कोर्ट में कोई काम है, आपको कोई पुलिस थाने में आपको कुछ काम है, कुछ आपको परेशान कर रहा है, आप मेरा आपको बताइए या आप मेरा नाम ले लीजिएगा, तो ऐसा विराट रमैलो आपको आके बातें करेगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होता है जो हमको क्लिनिक पे हम विराट रमैलो को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रेवरेंस बिल्कुल नहीं रहता है, रिस्पेक्ट नहीं रहती है, हमेशा दूसरों को अपने से नीचे दिखाएगा। दैट इज हार्ड फॉर इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स। तो वो हमेशा इंफीरियर के ऊपर अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश करेगा, अपना दबदबा बनाता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, हमेशा दूसरों के बारे में बुराई करेगा, दूसरों की हमेशा फॉल्ट निकालेगा कि उसको अरे क्या आता है, वो ऐसे ही चला गया, वो ऐसे ही मिनिस्टर बन गया है, उसको आता क्या है, मेरे से कुछ सीखता तो ऐसा होता वैसा होता। तो ये फॉल्ट निकालता है, हर किसी की फॉल्ट निकालता है, बड़े से बड़े आदमी की फॉल्ट निकालता है, हमेशा खराब बात करेगा। वो एक स्पॉइल्ड प्रिंस रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉइल्ड प्रिंस। जो एक बिगड़ा हुए बाप के बिगड़े हुए बेटे रहते हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं विराट रमैलो इज अ स्पॉइल्ड प्रिंस, मतलब खराब भावना वाला व्यक्ति रहता है और हमेशा खुद की बढ़ाई करेगा, हमेशा पॉम्पस इंपॉर्टेंट रहता है उसको, ये सोचता है कि लोग मेरी बढ़ाई करें और मैं दूसरों को बहुत अच्छे से शो करूँ, अपने आप को बहुत शो ऑफ करता है। कहीं भी जाएगा, पार्टी में जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट की बातें करेगा, बड़े बड़े लोगों का बोलेगा मैं काम करा दूंगा, ये हमेशा उसके मुंह पर ये चीज रहता है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट दिखाने की कोशिश करता है वो, और अपने आप को भगवान समझता है। डिल्यूजन गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब वो डायरेक्ट बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट, गॉड का मतलब यहाँ पर होता है कि मेटाफॉरिक मीनिंग है कि वो बड़े लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अगर आपको कुछ काम है तो वो डायरेक्ट थाना में नहीं जाएगा, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट डीएसपी या कमिश्नर से बात करेगा, वो बोलेगा कि मुझे डायरेक्ट कमिश्नर से बात करनी है, मैं नीचे वालों से बात नहीं करूंगा। तो ये उसका शो ऑफ बहुत रहता है और वो बहुत झूठ बोलता है, बात बात में उसकी झूठ है। आपको आज बोल के निकल गया, फिर वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, आपका वो काम करना था बोल दिया उसने, लेकिन अगर आप उसको जब बोलोगे अरे आपका काम नहीं हुआ क्या, अच्छा मैं देखता हूँ कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अरे मेरे को बहुत काम रहते हैं जिसमें आपका ध्यान से निकल गया, तो वो ऐसा अपने झूठ बोल के आपको मैनिपुलेट करता है। उसका एकदम हमेशा ये रहता है कि खाओ पियो और ऐश करो, विराट रमैलो खाओ पियो ऐश करो, वो कैसे भी खाना पड़े, कहीं से भी पैसा है, चाहे वो बाप का पैसा हो, चाहे वो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हो, तो वो हमेशा ऐश करने के मूड में रहता है। और ट्रूथ टेलिंग द ट्रूथ रहता है, इसमें ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ भी एक रूब्रिक है। तो यहाँ पर ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ मतलब वो जो भी करता है बिंदास करता है, उसके लिए उसको कोई गिल्टी नहीं है। वो दारू पी रहा है तो बोलता है तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, मैं दारू पीता हूँ, मैं हल्ला करता हूँ, मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, पैसे उड़ाता हूँ, तुम्हारा क्या जाता है। तो उसका ये एटीट्यूड रहता है। तो दैट इज ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, किसी को कुछ समझता नहीं है, वो हमेशा दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, हमेशा दूसरों को दबाने की, फियरलेस रहता है, किसी से नहीं डरता है। पुलिस वाला रास्ते में चेकिंग कर रहा था, अरे छोड़िए सब क्या काट रहे हैं, चालान कितना बोलिए, लेना है देना है, 500 1000 2000 कितना बोलिए, ऐसे वो पुलिस वाले को बोलेगा, ट्रैफिक पुलिस को बोलेगा अरे 2000 मेरा उससे पहचान है, आप रखिए, बच्चों को खिलाइए पिलाइएगा, आप रखिए 500 रुपया, कोई टेंशन नहीं है, मैं एसपी को जानता हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। तो इस टाइप की उसकी बातें रहती है। वो क्लिनिक पे आके बैठेगा भी तो एकदम रुबाब से आपसे बात करेगा, बहुत रुबाब रहता है उसके अंदर, बहुत एफेक्टेशंस वो आपके उसके चेहरे पर झलकेगी, भले अंदर से वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके देखने से, उसको पहचानने से उसको बहुत ही डिफरेंट आपको व्यक्ति लगा कि बहुत एक वीआईपी पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको पूरा आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे। आप फिजिशियन खुद को उसके सामने छोटा महसूस करता है, ऐसा वो प्रतीत करता है, ऐसा वो शो ऑफ करता है प्लैटिना के जैसे। प्लैटिना और विराट रमैलो थोड़ा सा साथ साथ चलते हैं कि वो ऐसा शो ऑफ करेगा कि आपको वो हमेशा नीचे दर्जे का रखेगा कि आप मेरे से थोड़ा नीचे हैं, इंफीरियर हैं, हमेशा वो सुपीरियर अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। और बहुत सेल्फिश भी रहता है, बहुत सेल्फिश इंसान है, खाली अपने मतलब रहेगा तो वो आपको सर पे बैठा लेगा, और आपसे अगर मतलब नहीं है तो वो आपको नीचे
रोनता हो जाएगा, रोड में फेंकता हुआ लात मारेगा आपको वो। अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई आप उसका काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लात मारेगा, सामने आपके सामने लात मारेगा बिना किसी कहे। बहुत दिखाएगा, बहुत हॉटी रहता है, बहुत घमंड रहता है उसको, मेरे कॉन्टैक्ट्स का, उसके पैसे का, उसके बैकग्राउंड का, उसके चीज़ों का बहुत घमंड रहता है। तो ये एक बहुत ही विराटर मेलबर्न को अगर हमको पहचानना है क्लिनिक्स में, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान देनी है, ऑब्जर्व करनी रहती हैं। और जब वो प्रॉब्लम लेके आएगा तो बोलेगा नहीं, ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप अगर दवाई दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे को कोई बीमारी से डर नहीं लगता। लेकिन फिर लास्ट में वो बोलेगा कि नहीं अच्छा ठीक है, आप तो अच्छे डॉक्टर हैं, जो आपको अच्छा समझ में आता है आप मेरे को दवाई दे दीजिए। तो ये भी एक एफेक्टेशन है, शो ऑफ करता है ऊपर से, लेकिन अंदर से वो डरता है, इनसिक्योर भी रहता है कि कहीं मेरी बीमारी कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, कहीं मेरा जो बीमारी के चलते लोग मुझे पूछना ना छोड़ दें, कहीं मेरा जो एक इमेज है मार्केट में, सोसाइटी में, लोगों के बीच, वो कहीं कम ना हो जाए। तो ये उसको अंदर से ये भी डर रहता है। डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन, उसको लगता है कि मेरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी पोजीशन है, उस पोजीशन से मैं नीचे नहीं आना चाहिए। वो एक मेरी पोजीशन, इमेज हमेशा मेरी सोसाइटी में एक हाई फाई इमेज बनी हुई रहनी चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, कुछ भी करेगा, गलत तरीके अपनाएगा, गलत लोगों से कांटेक्ट बनाएगा, गलत चीजें लोगों को ब्राइब देगा, लोगों को घूस देता है, ये भी इसमें क्वालिटी रहती है। और वो बोल के देता है, वो आपके पास आके ऐसे अगर कोई बात ऐसे निकलेगी तो वो डॉक्टर बोलेगा सर काम तो करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा लगेगा लेकिन मैं काम करा दूंगा, 100% मेरी गारंटी है। तो ये उसका ट्रूथ रहता है, वो एकदम गलत चीज भी पूरे डंके की चोट पर बोलता है कि हाँ मैं करा दूंगा काम, कोई टेंशन नहीं, मेरी जान पहचान है, आप मत घबराइए। तो ये उसका ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ विराटरम का है। तो ये भी बहुत सारा, और आइडियल नहीं, हमेशा बिजी रहता है, कभी इससे कांटेक्ट करेगा, कभी उससे कांटेक्ट करेगा, कभी उससे मिलने जाएगा, कभी उससे वो काम निकालने जाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। और बहुत लोकेशियस रहता है, बहुत सारी बातें करेगा, बहुत सारी बातें करेगा जो अननेसेसरी है, जो आपको कोई उससे लेना देना नहीं है, उसकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत सारी बातें करेगा, रिलीजियस बातें करेगा। मैंने मंदिर बनवाया, मैंने मस्जिद बनवाई, मैंने हॉस्पिटल बनवाया, ये रिलीजियस बातें करेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है मंदिर में, इस मंदिर को मैंने गुंबज में इतना सोना दिया, सोना लगवाने में मदद की। ये सब बड़ी बड़ी रिलीजियस बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर वो बोलने की कोशिश करता है। और बहुत चेयरफुल भी रहता है, इसके जो रहते हैं बहुत हंसी मजाक भी करता है, फ्रेंड के साथ घूमता है, सब समय बाहर रहता है, और किसी चीज में इसका ध्यान नहीं रहता, खाली मौज मस्ती उसका मेन एम रहता है कि मेरे को कैसे आज रात को पार्टी में जाना है, मौज करनी है, मस्ती करनी है, ड्रिंक करना है, स्मोक करना है। बस उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि कब शाम हो, कब दोस्त मिले और कब हम लोग एक साथ घूमने जाएं, बाइक में चलाएं, बाइक स्टाइलिश बाइक लेगा, स्टाइलिश कार होगी, स्टाइलिश कपड़े होंगे, स्टाइलिश गैजेट उसके हाथ में होंगे, महंगी से महंगी घड़ी पहनेगा, महंगे से महंगे कपड़े खरीदेगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा, जो ब्रांड का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा वो ब्रांड के कपड़े वो पहनेगा और दिखाएगा। ये ब्रांड कपड़े आपने कभी ना, डॉक्टर साहब आपने ऐसे ब्रांड का भी यूज किया है, बहुत अच्छा ब्रांड है, इस ब्रांड के कपड़े पहनो, आपका बॉडी एकदम मस्त रहेगी, ये वाला परफ्यूम यूज करो, आपका बॉडी मस्त रहेगी। एक पर्सन ने मेरे को एक परफ्यूम ला के, एक पेशेंट विराटरम मेलबर्न का था, उसने मेरे को एक दुबई का परफ्यूम ला के दिया, बोला आप मैं दूंगा नहीं, आपको सिर्फ एक बार लगा के दिखाऊंगा, आप देखो एकदम आप आसमान ढूंढने लगोगे, इसका स्मेल देखो, आप पार्टी में जाओगे तो लोग आपको पूछेंगे कहाँ से लाए, कैसे लाए, नाम मत बताइएगा, मेरे को बताइएगा, मैं ला के दूंगा आपको। तो इस टाइप का पेशेंट का बोल होता है। तो ये इससे आप पेशेंट को पहचान सकते हैं। बाकी बहुत सारे रूब्रिक हैं पेशेंट के, और विराटरम के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन नए लोग माइंड में है, ये पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छा, खाली उसको आप देखिएगा बड़ा से टीका लगा के आएगा, या माथे पर बहुत बड़ा, लेडीज है तो उसका सिंदूर बहुत लंबा सिंदूर लगा होगा, उसके हाथ में एकदम गोल्ड ऑर्नामेंट्स होंगे, गले में मोटी मोटी चेन्स होंगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की साड़ी रहेगी। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप टैकल करोगे, और उसके बात करने का जो तरीका रहेगा वो बहुत ही
हाई फाई रहता है, बहुत हाई फाई बात तरीके से बात करेगा, आपको खुद अपने आप को आप छोटा महसूस करोगे उसके साथ। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी इसकी जर्नी भी टोटल। थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्लैटिना से क्या लगा क्लिनिक में वेटम का पहचान था, क्लिनिक में वेटम का पहचानने का बहुत अच्छा टिप्स दिए सर। जी सर, ये प्लैटिना बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। बट प्लैटिना जो होता है वो एक्सक्लूसिवनेस में रहता है, वो ऐसा चिल्लाता नहीं, शोर नहीं करेगा, वो बहुत ही प्यार से मतलब सभ्य तरीके से समझ आ जाता है कि प्लैटिना दूर से मतलब एक उसमें एलिगेंस होती है, एक्सक्लूसिवनेस होती है। प्लैटिना बहुत एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड नहीं है उतना, एलिगेंस में भी नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करता प्लैटिना, ये शो ऑफ बहुत करता है। इसका जो मेन क्रक्स है ना, जो बार बार अभी भैया ने बताया है कि वो डिस्पेयर सोशल पोजीशन, डिस्पेयर मतलब उसको लगता है कि वो डिजर्व करता है, जिसके लिए वो मतलब काबिल नहीं है, जिसके वो लायक नहीं है, उसको भी वो डिजर्व करता है, इसलिए वो एम्बिशन इंक्रीज में है। बहुत सारे अपने डॉक्टर्स ने उसको हर्षद मेहता से कंपेयर किया हुआ है, जैसे हर्षद मेहता फ्रॉडी थे ना, वो वाला वैसे का वैसा ही इसका रूपरेखा है टोटल। और बेसिकली एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हिटलर थे वो बेसिकली विराटर मैल्बी थे, वो इंसैनिटी में चला जाता है, लाइक मैनिक इंसैनिटी में चला जाता है, उसको मैनिक एपिसोड भी आने शुरू हो जाते हैं, या लाइक पर्टिकुलरली वो सीजोफर्निया, बाइपोलर, उसमें चला जाता है। जब उसकी पोल खुल जाती है ना, तो फिर वो पागल हो जाता है। जब उसको लोग पहचान जाते हैं कि ये वो नहीं है जो दिखा रहा था, वहां से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है विराटरम का। जब लोग उसके बारे में जान लेते हैं अंदर से वो क्या है, वो जीरो है, तब उसके वहां से बीमारी या डाउनफॉल शुरू होने लगता है, वो हीरो से जीरो बन जाता है। फिर वो किसी की सुनता नहीं है, फिर इसलिए वो कहता है, जो भी सलाह देता है, कुछ सुने को भी अनसुने कर देता है, देखी को भी अनदेखी कर देता है, वो इसलिए वो डेफनेस प्रिटेंडेड में है, इसलिए वो ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड में है। जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है, जैसे किसी मिनिस्टर बहुत बड़ा भाषण दिया, मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं ये करूंगा, मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आपके सोसाइटी में ऐसा बनवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, और जब उससे टिकट नहीं मिलती है तो वो विराटरम एल्बम का डाउनफॉल हो जाता है, वो फिर वो वहां से गिरना शुरू हो जाता है। Yes, basically politicians are the best example of the nowadays the correct sir, correct। हेलो सर, वेट्रम और प्लैटिना में सर ये है ना कि वेट्रम जो है कि रिवर्स लाइक ऑफ में पड़ी है, मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता वेट्रम, जबकि प्लैटिना रिवर्स 2000 में भी पड़ी हुई है, वो रिस्पेक्ट करता है, बड़ा एक्सक्लूसिव है, वो सभ्य तरीके से पढ़ा लिखा है। ये तो बड़ा रैश है, तो दूर से दिखता है कि हाँ नमस्ते, जैसे बताया ना अभी मनप्रीत जी ने कि हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या हाल है ना, मैं उस बड़ी कार में आया हूँ, मैं मतलब ही नॉट इन रेफरेंस बहुत। और इसके बच्चे भी बड़े हाइपर एक्टिव से होते हैं, बड़े मिसबिहेव करते हैं, मतलब उनको लगा रहता है कि हम ही बहुत बड़े आदमी हैं ना, वो डिल्यूजन प्रिंस, बिगड़ा हुआ प्रिंस जैसे कह रहे हैं। दे थिंक वेरी वेरी ग्रेट अबाउट देमसेल्व्स, आई थिंक। घर में ऑर्डर चलाते हैं, ये लेके आओ, में रहते हैं ना, बस वो मोटरसाइकिल पर बड़ी सी आवाजें आ रही हैं, वेल्थ दिखाने की बड़ी आदत होती है इनको। मैं वेल्थी हूँ, इसलिए बूस्टिंग में भी है ना, गवर्नमेंट में जैसे खाने के शौकीन बताया आपने, नॉट ओनली खाने के शौकीन, गवर्नमेंट्स हैं, लोकेशियस हैं और हाइपर एक्टिव हैं। मनप्रीत सर, गणेश कुंभकर सर, आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों ऑन करने से ऐसा होता है, ओनली लैपटॉप में रहिए तो कुछ नहीं होगा सर, प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है सर। गणेश सर, जैसे भी मनप्रीत जी पुलिस वालों का एग्जाम्पल दे रहे थे, कई बार तो जाके यही कहता है इस एसएचओ को मैंने ही बनाया है, इस एसएचओ को मैंने ही बनवाया था, उसको फोन करके इसकी नौकरी मैंने ही लगवाई थी, या इसकी ट्रांसफर तो मैंने ही कराई थी, इसलिए वो फीनिंग प्रेगनेंसी में भी है।
जी सर। कि इसको मैंने ही जन्म दिया है, मतलब फीनिंग प्रेगनेंसी, डिलीवर प्रेग्नेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रूब्रिक है कि इसको मैंने ही पोस्ट कराया है, इसको मैंने ही नौकरी लगवाई है। बहुत बड़ा लायर है, झूठ में भी है, लायर है। मनप्रीत साहब से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो एक रूब्रिक बताया ना कि गवर्नमेंट, तो वो प्लीज थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। गवर्नमेंट सर मतलब होता है किसी चीज का वो शौकीन, शौकीन सर समझता है, शौक, कोई चीज की चाहत, कोई को खाने की चाहत होती है, बाहर खाने का शौक है, अलग अलग होटलों में जाने का शौक है, अलग अलग डिशेस खाने का शौक है, ये इसको बोलते हैं गवर्नमेंट। एक एग्जांपल है, तो वो खाली खाने के लिए भी नहीं हो सकती है, वो किसी और से भी हो सकती है। कपड़ों का शौक होता है किसी को अपनी बाइक को इतना स्टाइलिश रखने का शौक होता है, तो वो भी एक नॉर्मल से ज्यादा, तो वो गवर्नमेंट है। चाहे वो कपड़े हो, ब्रांडेड कपड़े हो, या वो घड़ी हो, या सोने ऑर्नामेंट्स हो, वो हाथ में चैन पहनेगा तो इतनी मोटी पहनेगा कि आपको अंधेरे में भी नजर आ जाए, इतना दिखनी चाहिए। गले में इतनी मोटी चेन पहनेगा तो दूर से नजर आ जाएगा कि वो विराट में 2 बटन खुले रहेंगे स्पेशली उसको दिखाने के लिए। तो ये होता है आपको गवर्नमेंट। वो इतना खाने का शौकीन, खाने पे अगर जाएंगे तो वो होटलों को विजिट करता है, बहुत सारे होटल, बड़े बड़े होटलों का नाम लेगा, मैंने ये शहर में ये होटल को विजिट किया था, मैंने वो फलाने शहर में वो फलाने होटल को विजिट किया था, उसका खाना, उसका ये वाली पर्टिकुलर डिश का नाम लेगा कि ये कबाब बड़ा मस्त था उस होटल का, आप जाइएगा, आप खाइएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। तो ऐसी वो बातें करेगा, दैट इज गवर्नमेंट। मतलब शौकीन है, हर चीज में उसका एक शौकीन है, एक मॉर्बिड इंटरेस्ट है उसमें। लड़कियों में शौकीन है, अलग अलग लड़कियों के बारे में बताएगा, एडल्ट्रस बातें करेगा, ये भी होता है, अलग अलग लड़कियों के, मोटी, पतली, लंबी, तो ये गवर्नमेंट होता है। तो इसको हम अलग अलग जगह पर विराटरम में लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो खाने से ही रिलेटेड हो, लेकिन दूसरे फील्ड में भी हम ये गवर्नमेंट को यूज कर सकते हैं। सर ये लसीवियस और फिर गवर्नमेंट में कैसे डिफरेंस करेंगे? लसीवियस में तो उसको चाह है ना सेक्स की, ये खाली लड़कियों को एक नजर, उसकी विराटरम की एक गंदी नजर रहेगी, वो कुछ करेगा नहीं। ये गवर्नमेंट में खाली लड़कियों को गंदी नजर से देखता है वो। ऐसा ही एक तो मैंने केस में अपने सीनियर से सीखा था कि वो केस निकल नहीं रहा था सर से, तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा था कि सर ऐसा ऐसा पेशेंट है, वो लेडी डॉक्टर थी, तो उसने अपने सीनियर से पूछा था, तो सर वो कहता है कि जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ तो सर वो मुझे ऐसी नज़र से देखता है कि मुझे शर्म आ जाती है, मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पाती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बड़ा एम्बैरेस फील करती हूँ। तो ये चीज़ उन्हें बहुत सारी मेडिसिन दी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये चीज़ अपने सीनियर के साथ सीनियर के साथ उन्होंने डिस्कस की थी, तो उन्होंने बोला था आप उसको विराटरम का 200 का 2 डोज देके देखो। तो वो 2 डोज देने के बाद वो पेशेंट के दिखावट में उसमें बहुत फर्क आ गया था। तो ये एक होता है वो लड़कियों के बारे में, वो कुछ करता नहीं है, गलत काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो नज़र होती है ना, वो नज़रों से ही सामने वाले को वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करा देता है, वो उसके ऐसा देखना रहता है उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो ये विराटरम का वैसा देखना रहता है। ये मैंने कभी ऑब्जर्व तो नहीं किया आज तक अपनी क्लिनिक पे, लेकिन ये मैंने केस जब कोई डिस्कस कर रहे थे तो माइंड टेक्नोलॉजी में, तो ये मैंने वो सुना था उनसे। तो उस प्रकार से वो डिफरेंस है, उसको वो सेक्स करने की चाहत नहीं है। ओके, एक्सीलेंट डिस्कशन सर। ओके, थैंक यू। मनप्रीत सर। जी सर। बड़े केसेस। हेलो। गणेश कुंभकर महाराष्ट्र सर, आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों ऑन है ना, आप एक को बंद कर दीजिए सर, तो ठीक हो जाएगा सर। मनप्रीत सर। अभी मनप्रीत सर जी ने और रविंदर सर जी ने इस भेटरम को बहुत ही मजेदार बनाए, और इनकी जो रखने की शैली थी बहुत अच्छी थी।
तो भेरेट्रम को जैसे राधेश्याम एक सर, और ये चीज- राधेश्याम जी सर, एक महाराष्ट्र जी। से कुणाल अंबाटे सर ज्वाइन किया, उनको थोड़ा वेलकम करें सर। कुणाल अंबाटे सर, महाराष्ट्र, वेलकम किया करिए सर प्लीज। नाम क्या बताए सर, एक बार नाम रिपीट डॉक्टर करें। कुणाल सर, डॉक्टर कुणाल अंबाटे सर, कुणाल सर, डॉक्टर कुणाल। अच्छा, डॉक्टर पूनम सर का GMT इंडिया में स्वागत है, और हम सब बिहार बंगाल से आपका स्वागत करते हैं। और सर, आप अगर भेरेट्रम एल्बम के विषय में कुछ रखें, इसी उम्मीद के साथ आपको अनुमति। डॉक्टर कुणाल अंबाटे सर, महाराष्ट्र। राधेश्याम सर, और वो कोई उन्होंने बिजी होंगे थोड़ा। मनप्रीत सर, आप थोड़ा कंटिन्यू करें सर प्लीज। हेलो, हाँ जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी इसको। अमजद सर, मनप्रीत सर थोड़ा बोलना चाह रहे थे, थोड़ा सा। हाँ, उनका बात सर प्लीज। यस सर। हेलो मनप्रीत, हाँ जी सर। जी सर, और कुछ पूछना है सर? कोई डाउट किसी को? सर ये गवर्नमेंट में भी है, बुलीमिया में भी है। हाँ, बुलीमिया में भी है ये। बहुत रूब्रिक्स, बुलीमिया में बहुत भी बड़े रूब्रिक्स, अच्छे 1000 अच्छे प्लस रैंक रूब्रिक्स लिया है हुआ है। विराट्रम के। 1500 रूब्रिक्स हैं विराट्रम में। रूब्रिक्स बहुत हैं, एक जनरल सर, आप उसको समझने के लिए। अभी आप सुने सर, बोलने के विभिन्न तरह का इसका भिन्न भिन्न रूप है, इसलिए किसी बहुत एक रूप है सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अभी जैसे ये ट्रूथ कॉमन देखने को में भी पड़ा चाहिए, हुआ है थोड़ा सा टिप्स बताओ। और अनट्रूथ में भी पड़ा हुआ है, तो इसलिए इस पर ये नहीं आश्चर्य करना है कि ये इसमें पड़ा है। इसलिए कि जब जो एक शब्द आया है स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो एक हाँ, तो स्पॉइल्ड चाइल्ड का तो वो मतलब भिन्न भिन्न रूप होगा ना। इसको भेरेट्रम को अगर समझना है तो इस रूप से भी हम समझ सकते हैं कि एक मंत्री का बेटा। मतलब दोनों ना रिलेटेड हैं। गवर्नमेंट और बुलीमिया इज वेरी क्लोज रिलेटेड। वो उसको शौकीन होता है, और वो जो कुछ भी तो खाता है वो उल्टी करता है, फिर खाता है, उल्टी खाता है, इस टाइप से दोनों उससे रिलेटेड है, इसलिए मेरा ध्यान गया। सर उसमें देखिए बुलीमिया में है ना कि उस तरह से एक भूख की उसको दौरा पड़ती है, और वो इतना खाने लगता है ना कि ये चीज नहीं होता है, उसको संतोष ही नहीं होता है। और बुलीमिया का एक और चीज है कि उसको रात में भी भूख की दौरा पड़ जाएगी, उस समय उसको चाहिए। तो इस तरह से भी बुलीमिया का सीन है। दूसरा, ये आप गवर्नमेंट को एक चटोर भी कह सकते हैं कि वो अच्छा चीज पहनना चाहता है, अच्छा चीज खाना चाहता है। मैंने जैसे कि मनप्रीत सर ने बहुत कुछ बताया उसके बाद में गवर्नमेंट के बारे में, तो वही हम कह रहे थे कि भेरेट्रम वैसे जो एक मंत्री का बिगड़ा हुआ बेटा भी हो सकता है, जिसको कि डर भी नहीं है किसी चीज का, और उसके पास ये अहम है, घमंड है कि मैं जैसे चाहूं, जिससे चाहूं, जिस तरह से चाहूं पेश आ जाएंगे, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो इस तरह के भी उसके सीन है, दृश्य हैं। राधेश्याम सर, अमजद सर कुछ पेश करना चाहते हैं भेरेट्रम के बारे में सर। अमजद सर जी, अमजद सर जी आप रखिए। जी, मैं भेरेट्रम के बारे में मुख्तलिफ एंगल से जरा ना केसों के हवाले से, वर्जन्स के हवाले से बात करूंगा। तो पहला एक केस है लंबर पेन का केस। तो पेशेंट आके बोले कि डॉक्टर साहब, आई एम अ टॉप ब्रेक डांसर इन अवर कॉलोनी। लोग हमें ब्रेक डांस का उस्ताद कह के पुकारते हैं, लेकिन लंबर पेन की वजह
हाँ ना बोल जैसे ठीक ठाक डांस प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, फिर भी 10-15 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ दिन बाद एक डांस हंगामा होने वाला है, दूर दूर से डांसर आएंगे। सो वो जो जाके फर्स्ट प्राइज अगर नाम मिला तो हमारे कॉलोनी में इज्जत का सवाल हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर दीजिए। तो ये एक केस था, तो इसमें एक रूब्रिक लिया गया, एम्बिशन इंक्रीज कम्पिटिटिव, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, बूस्टर हाई स्पिरिटेड, फियर सोशल पोजीशन और कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। तो ये वेरेट्रम एल्बम का केस था। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। आगे चल के देखें, वेरेट्रम एल्बम का जो बच्चा है वो एक पल के लिए बेड फ्लोर पे नहीं रहना चाहता था। एक टाइम ऑल टाइम गोद चढ़ के घूमना चाहता है। ड्यूरिंग स्लीप अगर उसको बिस्तर से लिटा दिया जाए तो जोर जोर से चीखता रहता है। जब तक उसे मदर गोद में उठा या उसको लेके बाहर घूमने जाए वो तब तक चीखता ही रहता है। ये बच्चा कौन है? ये भी वेरेट्रम एल्बम है। कैसे? नंबर 1, कैरी डिजायर टू बी कैरिड, वैंडरिंग डिजायर टू वैंडर, नाइस इंक्लिनेशन टू मेक नाइस, एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल। तो वेरेट्रम एल्बम का बच्चा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट एक केस है, एक वर्जन है। ड्यूरिंग सिकनेस जोर जोर से चलाता रहता है जैसे कि वो अपना पावर दिखा रहा है। अगर उसको कोई कुछ बोल दे तो तब उसका क्राइंग वॉल्यूम और भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये कौन है? ये भी जो है वेरेट्रम एल्बम है। इसमें हम 2 रूब्रिक लेंगे, एक नाइस इंक्लिनेशन टू मेक नाइस और डिक्टेटोरियल। आगे आए तो इसमें डिल्यूजन प्रिंस, इसके जो किंग पिन है, डिल्यूजन प्रिंस इज अ तकलीफ के ज़माने में बीमार ऐसा मानने लगता है कि वो प्रिंस है। वो बिहेवियर ऐसा करता है जैसे कि कोई प्रिंस करता है। वेरेट्रम एल्बम को कहते ही मिस्टर प्रिंस है। वेरेट्रम एल्बम अपने आप को प्रिंस सोचता है। वो इज प्रिंस। प्रिंस इज अ पैम्पर्ड एंड पोम्पस पर्सन who enjoy all the luxuries due to the influence of his father king। वेरेट्रम एल्बम को लगता है कि उसके पीछे पूरी ताकत है। उसका फादर MNA है, मिनिस्टर है, पुलिस कमिश्नर है या इस तरह किसी बड़ी पोस्ट पे है, और इसलिए वो अपने आप को किंग ऑफ सन मिस्टर प्रिंस सोचता है। डिल्यूजन प्रिंस इज he always try to show that he is a great and important person and tries to command others with position irrespective of whether it may be the truth or a big lie। वेरेट्रम एल्बम अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन सोचता है बिकॉज ही इज अ सन ऑफ सरदार। सन ऑफ सरदार होने के नाते वो अपने पावर का इस्तेमाल बहुत ही बदतमीजी से करता है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। रेवरेंस, लैक ऑफ। गरीब के ऊपर इज्जत, अजियत या टाल देता है। बातों बातों पे सिर्फ दादागिरी दिखाता है। मतलब वो अपनी झूठी पावर के ऊपर इस तरह से करता है, जो भी उसे देखेगा उसकी बातों को सुनेगा उसे ऐसा लगेगा कि ये कितना पावरफुल करोड़पति पर्सन है, बट रियलिटी में इसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं होती। वो इस तरह का कपड़े पहनता है कि कहीं से लगे कहीं जाए, जैसे देख के ऐसा लगे वो करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। सोसाइटी पे अपनी इज्जत बनाने के लिए लोगों पर अपने पैसे का
रोब जमाता है और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। घर में या बाहर में ऑलवेज लोगों के ऊपर दादागिरी दिखाता है। खुद को सन ऑफ सरदार बोल के लोगों को डराता धमकाता है। अपनी बात ना मानने पर धमकाता है। जैसे लोगों को बोलता है तुम लोग शायद भूल गए मैं किसका आदमी हूँ, सिर्फ एक कॉल घुमाएंगे, फिर देखना बाबू भाई से पंगा नहीं लेना, अंजाम क्या होता है। विराटम एल्बम खुद से कोई काम नहीं करना चाहता है, ऑलवेज दूसरों को हुक्म करते रहता है। वो भी बहुत ही लाउड वॉइस निकाल के वांट देम डन इन अ वेरी फास्ट वे, जिसको सुन के ऐसे लगेगा सन ऑफ सरदार किसी को पैर दबाने के लिए बोलेगा। डिक्टेटोरियल, डोमिनेटिंग, डॉगमेटिक। व्हेन चाइल्ड कम्स फ्रॉम स्कूल he will remove the shoes without bending down and throw one shoes here and one other one there, as he knows his mother or the servant will keep them at proper places. विराटम एल्बम दूसरे को कुत्ते की आंख से, डॉग्स आई से देखता है। He does not hesitate to insult front of anybody. He will never hesitate to talk in front of anybody because he is a high-spirited prince in our society. तो ये था इसका विराटम एल्बम का थोड़ा सा जो मैं जानता था मैंने बताया। थोड़ा सा नहीं कर बताया सर। और सर एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे ये डॉग के आई से यानी कुत्ते की आंख से देखता है, इसका आशय क्या है सर? इसका ये है ना कि वो बस अपना रौब जमाना चाहता है। आप देखे ना कुत्ता जब दूसरे को दूर से देखता है तो लोग उससे डरते हैं, उससे देख के डरते हैं कि बस ये घूर रहा है अभी काट लेगा। हाँ, डराने का अर्थ में, एक तरह से डराने का अर्थ है। डराने का होता है, धमकाने का होता है इसका। धमकाने का आके देखो नहीं तो मैं चल दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूब्रिक क्या बोले सर? रूब्रिक क्या बोले? चलिए रूब्रिक क्या बोले सर? डॉक्टर राधेश्याम जी, ये रूब्रिक नहीं था, ये इसकी नेचर थी। रूब्रिक नहीं तो उसके भाव। अच्छा नेचर थी। ठीक, ओके सर। सर हैनीमैन जी ने लिखा है कि 1/3 जो पागल खाने में पागल है ना, 1/3 वो विराटम एल्बम है। अच्छा वो तो उस टाइम लिखा था, और आज की डेट में मेरे को लगता है इंटेंसिटी बढ़ गई है, शायद ज्यादा हो गया। सीडी वर्मा जी कुछ कहना चाहते थे। सीडी वर्मा जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग जीएमटी इंडिया की तरफ से। विराटम एल्बम पर हमारा भी एक केस है, इसके माध्यम से कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक नेताजी जो हमारे करीब भी हैं और हमारा घर के नजदीक भी उनका घर है बगल में, तो उनको गला में बहुत दिन से प्रॉब्लम था। गला में प्रॉब्लम है कि उनका सांस प्रॉब्लम, मतलब सांस रुक जाता था, उनको घबराहट होता था। उनको लगता था कि अब हमारा सांस ना रुका, हम बचेंगे नहीं, और घबराते हुए डॉक्टर के पास कुछ गोलियां कोलाजीपाम वगैरह ले रहते थे, खाते थे, और उनको लगता था कि मेरा हार्ट है। इसके लिए बहुत जगह दिखाए, हार्ट का चेकअप वगैरह कराया। दिल्ली में बैठा 5-7 बार, काफी पैसा खर्चा किया, लेकिन नहीं हो रहा। और गरीबी होने के चलते कभी कभी हम बोलते थे कि आइए हम होम्योपैथी में ठीक होगा, लेकिन थोड़ा सा खाने पीने में बड़ी तेज थे, शराबी भी है, जिसके वजह से विश्वास नहीं कर रहे।
9টার সময় মা উপরে চলে আসে 7-8 साल हो गया মাকে আটকে দিয়েছে तब एक दिन और जब भी होता तो उनको लगता था সিরিয়াল আবার কে इस बीमारी हमको जो है ना मार देगा সেলাই করছে तो দেরি করে বলবো তুমি আসো उनको कुछ मूड में आया कि था जाते हैं चिड़ियाघर में कि यहाँ दिखा लेते हैं শোনাটা एक কেঁদেই हाथ बाद যাচ্ছে बोले हैं कि आइए हम देख देंगे আবার तो हमारे पास आए तो आए तो अपना गार्ड राइफल वो सब साथ है गाड़ी पर स्कॉर्पियो पर क्लिनिक में उतरे और उसका हाथ दांत सब प्रिंस कुमार जैसा रखे भी थे সবাই জানে তাও সবাই और हम पहले से उनको कुछ ऑब्जर्वेशन कर लिए थे कि भ्रष्ट मृगों के रोगी क्योंकि वो जीरो से उठे दे पा दे कि हाँ मामा जी उनको 1 कट्ठा जमीन दे के घर में उनको बसा दिए लेकिन ये इतना सातिर दिमाग के हैं इतना सातिर दिमाग के हैं कि आपने 20-30 कोई नौकरी लगाने के चक्कर में पैसा ठगे पावर उठाने के लिए कुछ झगड़ा करके और ये और किसी को देना भी जिसका आगे यहाँ तक कि 2-3 मंत्री लोग का भी पैसा ठग दिए एक और विधायक है और सबसे संपर्क रख চুল টানতে টানতে একটা শেষ করে দিল और हमको भी कभी कभी 1-2 बार ठगने का बड़ी कोशिश की और धमकी भी दिए तो इनका जो रूब्रिक हम बनाए थे सर सब दिए थे तो ठीक हो गया सबसे पहले डिसिप्लिन थी अपने आप को जो है ना इतना अच्छे ढंग से रोल में हमेशा रहते चेंज करना और गार्ड भी रखना है और है भी कुछ नहीं लेकिन सब चीज रख ली है और सब लोन भी बहुत सरकार का भी पैसा ठग लिया 10 करोड़ रुपया और मामा जी का खेत सब गिरवी रख दिए ऐसा सब करके और नौकरी और ये सब झोल झाल करके पैसा तो बना ही लिए और डेंटी जो अभी डॉक्टर बनाए बताए कि गवर्नमेंट होता है खाने पीने में मैंने बैठ गए होटलों में तो 10,000 20,000 टूट गया कोई फर्क नहीं पड़ता है जल्दी में हमारे एक बार छेका में लिया गए थे डॉक्टरगंज उनको वहाँ भी देखें कि समाज में होटल में बैठ गए हमरा के यहाँ तो नहीं खाएं कहें कि आ रहे हैं और जाकर होटल में उनका 10-15 लेकिन के 20-30 पैसा का कोई गम नहीं है क्योंकि पैसा उनका एक पसीना कमाई नहीं रहता है तो डेल्यूजन प्रिंस ही पहनावा भी बहुत पूरा ढाकर पहनते हैं कॉकेटिश टू मच ताकि पहनावा से भी आदमी का रौब जमे रुआब हमेशा जमाना उनका किसी से डरना नहीं और यहाँ बड़े बड़े लोग से भी इनको बहुत कोशिश किया लेकिन किसी से डरते नहीं हैं और 2 बार पैक्स के भी जीत गए तो इनको लगता था बीमारी के कि डेथ थॉट्स ऑफ कि इनका सोच आता था कि बीमारी के चलते हम मर जाएंगे वो हमारे ये तो छोड़ेगा अब हम तुम दिल्ली एम्स में हम बोर्ड बैठा दिखवाए मंत्री सबसे पैरवी करा के बहुत पैसा भी खर्चा किए इसके पीछे कि जा नहीं रहा है कहीं भी जांच में कुछ पकड़ाता नहीं है लेकिन जितना भी आदमी को ठगे इन डिफरेंस रिलेशन टू ही ज्यादातर अपने नजदीकी आदमी के ही ठगे जैसे अरविंद जी का डॉक्टर अरविंद जी यहाँ पर हैं उनका चाचा है कि हर्जन एक्ट में फंस गए थे तो उनको चाचा कहीं बोले कि हम इसको डीएसपी से आप इतना पैसा दीजिए टेंशन में कहला ठीक कर देंगे और 30,000 रुपया ले लिए और उनका कुछ भी नहीं किए और जाकर जेल में भी जाकर 6 महीना काटे कुछ मामला एक बार हमसे भी हुआ तो हमको भी इसी तरह से ठग दिए और
फिर दोबारा ठगने के लिए एक दो बार धमकी भी दिए। एक बार ऐसा हुआ कि से उनका पत्नी के बहुत पेट में दर्द था, अभी नहीं बाबू बैठो थे, और हमको कॉल किए तो गए उनके के यहाँ। तो वहाँ पर गए तो उनका पत्नी पेट के दर्द से छटपटा रही थी, और हम और अपना असिस्टेंट आदमी गए थे उनके यहाँ। गए तो उनका इतना दिमाग जो है ना हमेशा चलते ही रहता है। वो गए तो हमरा उनको इससे मतलब नहीं है कि पत्नी में छटपटा रही है। वो झूठ मूठ के कान में फोन लगाए, और फोन लगाने के बाद हेलो हेलो, और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी था, उसको गरिया रहे थे। लेकिन हम उसमें केयर किए कि से नहीं, गाली नहीं दे रहे हैं। बार बार फोन काट रहे थे, और वो कट जाए, दो बात बोले कट जाए, और फिर मतलब 10-15 बार ऐसे किए। हमको लगा कि नहीं, बात तो नहीं हो रहा है, और उसको गाली दे रहे थे। मतलब हमको वो धमकी दे रहे थे कि हम इतना बड़ा आदमी से भी नहीं डरते हैं। और उनको कहना था कि मैंने हम हैं तभी आपका यहाँ पर क्लिनिक चल रहा है, ना तो आपको सब यहाँ जिस से कर देगा। उनको ये कहना था, और हमको उस शो में दिखा रहे थे। वो हमारा असिस्टेंट था, वो कहा कि देखें बहुत बड़ा आदमी है, देख रहे हैं फलना आदमी के, फलना सिंह के धमकिया रहा है, गाली दे रहा है कि इतना। तो फिर हम उनको बोले सर थोड़ा ज्यादा विस्तार हो रहा है तो शॉर्ट में है। अच्छा, तो मैंने इस टाइप से ठगी वाला काम भी करते थे, यानी। और हम रिलेशन भी उनका लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं वो हुए, मतलब रिलेशन को भी ठग देते थे। डेल्यूजन क्रिमिनल अबाउट हिज, अपने आप को खुद बोलते हैं कि हमरा सरंदार के है। डेल्यूजन ग्रेट पर्सन, अपने आप को महान मानना। डेल्यूजन परसुटेड, ही इज परसुटेड। इस बीमारी से हम बहुत परेशान हैं। बोले थे वहाँ पर कि हम बीमारी से बहुत परेशान हैं। डेल्यूजन रिलीजियस, धार्मिक भी उतने हैं। साल में 2-3 बार जरूर जाएंगे वैष्णो देवी वगैरह। अभी भी जल्दी में भी वहीं बाहर गए हैं घूमने, और हर छठ पर्व भी इनको करना है, और उसमें निमंत्रण बुलाते हैं सबके। फैसेज ऑलवेज ही ऑन, जो भी गंदा बात है इनको कभी भी 100 को बात बोलेंगे तो 99% झूठे रहता है, बाकी सब निकल जाते हैं। जो भी गंदा बात है निकल जाएंगे, और सच्चाई बहुत कम में बोलते हैं, ज़्यादा खौफिस आडम्बर, मतलब वो अपना जो है ना एक आडम्बर बनाते हैं, जो ऐसा है नहीं, लेकिन आडम्बर इतना फोकस टाइट रहता है इनका कि उनको कोई पकड़ेगा नहीं, और ढोंस जमाना। डेल्यूजन वेल्थ, अपना वेल्थ तो है ही है वो। और डेल्यूजन फुल ऑफ डिजायर, कोई भी चीज को ज्यादा हासिल करना। जितना भी झगड़ा वाला 2-3 जगह जमीन था जो कोई नहीं लेता था, वो सब जमीन वो खरीद लिए। और हम एक बार बोलबो किए कि सब झगड़ा वाला काबिल ले रहे, तो चांस देख रहे हैं कहीं हो ही जाएगा, तो कोशिश तो करते हैं हम। आज तक तो हम कोई चीज में फेलवर नहीं हुए हैं। गैमलिंग, पैशनेट फॉर ऑफ गैमलिंग, चांस जरूर लगाते हैं। हार्ट फॉर इंफीरियर और सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। और हम देखें कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी है उनके साथ अच्छा भी व्यवहार रखते हैं, उन लोग के साथ बहुत कम गलत। और जो कमजोर टाइप के आदमी हैं उनको ज़्यादा ठगे हैं, और लाख कोशिश करला पर फिर ये भी नहीं पैसा उनको। पोम्पस इम्पोर्टेंट, लायर लाइज नेवर स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट नो व्हाट ही इज सेइंग। हमेशा दाएं बाएं झूठ सच बोलना, कभी भी सही नहीं बोलना। अल्कोहलिज्म, डेली उनका दारू ये सब का पार्टी, होटल का पार्टी। होटल वाला के भी एक अभी नेपाल गए थे ना, वहाँ भी उसको भी 20,000 का बिल बना के, और होटल वाला के फोन किए कि रुको, मंत्री से फोन कर रहे हैं, दे रहे हैं, इतना बिल हो गया। ऐसे करते करते दाएं बाएं करे पारा 8-10 को था, और गते उन लोग घसक गया। फिर वो गोड़ हाथ पड़ने लगा, मैंने कि तुमको रेट कराएंगे, ही कराएंगे। और वहाँ भी न दिए, और चकमा दे के निकल गया वहाँ से भी। तो भेटरम इस टाइप का आदमी होता है।
और उनको भेटन देने के बाद से एक ही खुराक 30 में दिए, उसके बाद जो गया फिर कभी भी नहीं हुआ। बीच में एक बार 1 दिन के लिए बाद फिर दवाई दिए, अब आज तक वो ठीक है। बस चंद्रदीप सर बहुत अच्छा बोला है। और इसके पहले राधेश्याम जी का शेयर किया हुआ था। टी वर्मा जी ने इस केस के माध्यम से भेट्रम का चित्र देने का प्रयास किए और लास्टली आपका उस दिन का फीसवा मिला कि नहीं डॉक्टर साहब? चले गए। तो अभी हम चाहेंगे कि अब बंगाल से ही वो सर विनोद जी सर आ गए रनरे सर। हाँ, तीनों रूब्रिक्स को लेके विनोद सर शुरू करेंगे। आप अनाउंस करें। अरे मैं तो कब से बैठा हूँ, आप लोग का बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, इसे सुन रहा था मैं। नहीं सर, आपके अनुपस्थिति में हम लोग नहीं समझे सब चल रहा था। नहीं, मैं सुन रहा था, मैं खाली पहुंच गया जब स्टार्ट से 5 मिनट लगा मेरे को पहुंचने में, लेकिन काफी अच्छा सेशन था, मैं चुपचाप सुन रहा था। काफी अच्छा सेशन, सबने बहुत अच्छा कहा, सबको धन्यवाद। और मैं थोड़ा हटके कहना चाहता ऐसे, जैसे सब लोगों ने जो कहा वो तो भेट्रम एल्बम हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कुछ अलग भी है भेट्रम, जिसको हम लोग रिलीजियस मैनिया बोलते हैं। इसको लेकर काफ़ी मतलब अलग हटके वो अपने नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। और आज क्योंकि सेशन ख़त्म होने वाला है ना, तो अपने दूसरा जो बाकी का है वो कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, अगली बार कर लेंगे रिलीजियस करेंगे, क्योंकि इसमें बैटन का थोड़ा सा क्या है ना कि उसमें हमें जानना होगा स्टॉकहोल्म हम कैसे डिफरेंस करेंगे, है ना? वो जो डिप्रेशन स्टेट होता है ना इसका, वो डिप्रेशन स्टेट काफ़ी अलग होता है, जिसको हम लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं। इसमें जब वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर में, ये सब जो है वो उसका अलग फेज आता है, वो अपने बाद में कर लेंगे। राइट सर। हाँ, अभी अपने नेक्स्ट क्या करना है वो कीजिए सर। हाँ सर, आपके जी में वो 3 रूब्रिक है सर। सुपरस्टिटियस, फियर सुपरस्टिटियस और एक फियर सफरिंग ऑफ फियर सफरिंग। हाँ फियर ट्रबल ऑफ इमेजिनरी, फियर ट्रबल ऑफ इमेजिनरी। हाँ, फियर ट्रबल ऑफ इमेजिनरी। तो सर ये तो सिंपल सा ही है, छोटा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फियर सफरिंग हम लोग सभी जानते हैं कि सफरिंग क्या होती है। एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ हम लोग तकलीफ होती है, हम लोग को एक ऐसी स्थिति है जो कष्ट देती है हम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं सफरिंग। जी सर। और इसके साथ डर जुड़ा होता है। तो जब पेशेंट को ये लगता है ना कि ये सफरिंग मेरे आने वाली है, ये कष्ट मेरे को आने वाला है, तो वो घबराता है, उसमें उसको डर महसूस होता है, वो एक तनाव में आ जाता है उस समय कि अब ये कैसे इसको झेला जाए। जैसे उसको मान लीजिए पाइल्स का पेन ही है, तो उसको लगता है कि सब पेन था पहले, जैसा पेन फिर ना हो मेरे को, तो वो इसकी एक घबराहट चालू होती है इसमें। तो उसके लिए ये कहना चाहेगा कि जो सब जैसा भी हो, इलाज में समय लगे जो भी लगे, बट मेरा पेन नहीं होना चाहिए मेरे को, क्योंकि वो सफरिंग से डरता है हमेशा। ये तो फियर पेन हुआ ना जी सर। हाँ, कोई कहना है, किसी कहना है कि फियर पेन हुआ। हाँ, फियर पेन को सर अपने माइंड से जोड़िए ना। आपको माइंड में पेन हो रहा है ना, यहाँ पे आपको फिजिकल पेन हो रहा है, ये फिजिकल पेन है इसका यहाँ पे, लेकिन माइंड में तो जाते ही है ना फिजिकल पेन। और एक माइंड में पेन होता है, जिससे आपको किसी ने कहा कोई बात आपको चुभ गई, मन में पेन होता है ना आपकी, वो फियर पेन में आपको ऐसे पकड़िए इसको, उसको फियर सफरिंग में नहीं लेंगे अपने। मतलब ये है कि फियर सफरिंग में उसको ये कष्ट झेलने का, कष्ट सफर करने का, कि लंबे समय तक हम सफर न करें उस जो कि
ये भी कह सकता है कि पहले ये मतलब ऐसी बीमारी में हम झेल चुके हैं, इसलिए डॉक्टर साहब इस बार कम से कम ऐसा नहीं होने दीजिए, ठीक ना? हाँ हाँ। और फियर पेन में क्या होता है कि आपको माइंड में पेन हो रहा है, कहीं पे कोई बात आपको लगी है या कोई ऐसा पेन है जो आपको दिमाग पे हर्ट कर रहा है, आपको मन में हर्ट किया आपको, वो पेन आपका फियर पेन में हम लोग पकड़ सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे तो आपकी जितनी भी तकलीफ होती है उसमें पेन कहीं ना कहीं होता ही है। हम लोग फियर पेन वहाँ नहीं लेते उस समय। फियर पेन जब आपके मन में चोट लगती है ना, जब मन में कोई गहराई से कोई कुछ कह देता है आपको, वो चोट होती है आपके, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पेन है, एक होता है आपको। और सुपरस्टिशियस हम सभी जानते हैं सर, जो एक वहम होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं होती है, एक अपनी सोच होती है जो हम इसकी कोई बेसिक बैकग्राउंड नहीं होता इसका, बट ऐसे हमारी एक सोच होती है कि ये हमने कहीं सुना, अपने फादर से सुना, अपने फादर से सुना कि हाँ ऐसा होता है, और हम उसको मानते चले आ रहे हैं इस तरह की बातें। ये एक सुपरस्टिशियस होता है। जैसे भगवान होता है, ये हम सब देखे नहीं है बट मानते हैं हम लोग भगवान होता है। हमारे फादर ने कहा, उनके फादर ने कहा, हम लोग आसपास में कहते हैं कि भगवान होते हैं, भगवान का ऐसा रूप होता है। तो ये हमारी कल्पना है जो हम जानते हैं, सुने हुए हैं और इसको मानते हैं। एक विश्वास है जिसको बिना देखे मान लेते हैं हम लोग, बिना सोचे मान लेते हैं, अंधविश्वास बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये विश्वास का डर, ऐसा विश्वास जिसमें आपको, जिसको आपने कभी जांचा परखा नहीं, कभी देखा नहीं, आप उस चीज से डरते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग जानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट रही तो अपने को जाना नहीं चाहिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। लेकिन अमंगल होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन अमंगल हो जाएगा ऐसा हम सुनते हैं, इसलिए मानते हैं इसको। ठीक है, तो ये फियर सुपरस्टिशियस में चल जाते हैं हम लोगों से उसमें। इसमें दो शब्द सर जोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो, कोई तर्क नहीं हो, कोई तथ्य नहीं। हाँ, बेसलेस होता है, इसके कोई ग्राउंड नहीं होता इसका कोई। अंधविश्वास, अंधविश्वास, हाँ, जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी परखा नहीं, मान लिया, बस हमने अंधे होके मान लिया मुझको कि हाँ ऐसा होता होगा। तो ये हमारा एक अंधविश्वास होता है, इसी के इसका हमको एक डर सताता हमेशा। ठीक है, फियर जो ट्रेवल ऑफ इमेजिनरी है सर, तो ये कल्पना है एक हमारी। हाँ, हेलो सर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे सर? है सर, वो कोई दूसरे बोल रहे थे कि वो वही रूब्रिक को दोहराना चाह रहे थे। कौन सा था? फियर सुपर नहीं, ये क्या, फियर ट्रबल इमेजिनरी, ट्रेवल ऑफ इमेजिनरी। हाँ, इस पर सर प्रकाश डाला दे। हाँ सर। जैसे पेशेंट कभी कभी आके कहता है ना कि सर मेरे को तकलीफ है, इसकी वजह से ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना सर, इसकी वजह से ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। वो कल्पना करता है ऐसी कई बातें कि ये पाइल्स ऐसा कहीं कैंसर तो नहीं बदल जाएगा ना इसमें। ठीक है, वो इमेजिन कर लेता है कि ऐसा होता है तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, सब पेट में गैस होती है तो आगे चल के अल्सर तो नहीं पैदा हो जाएगा ना मेरा। तो ये इमेजिन करता है वो अपने मन में, इस तरह का डर उसके मन में होता है। कोई भी परेशानी उसको कल्पना कर लेता पहले से उसकी, और उसका एक डर मन में बैठा रहता है उसका, किसी गले में थोड़ा सा घाव हो गया है, मुंह में अल्सर है, तो ये कहीं कैंसर में तो नहीं बदल जाएगा ना। तो ये उसकी कल्पना होती है, और ये सुपरस्टिशियस से भी कभी कभी हम उसको जोड़ सकते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि ऐसा होगा आवश्यक नहीं है। ठीक है, बट उसने कल्पना की है इसकी, उसके मन में आ जाता है इसका ख्याल। ठीक है, किसी को हुआ है तो मेरे को तो नहीं हो जाएगा ना, ये अपने सुपरस्टिशियस में भी जाते हैं, इस तरह क्लोज होते हैं दोनों।
सही बात। कहने का मतलब है कि जैसे सुपर स्टिटियस है कि बिना कोई तथ्य के तर्क के वो उसको मान लेता है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेता है। लेकिन ये फियर इमेजिनरी जो फियर ट्रबल इमेजिनरी, तो ये वैसे चीज की इमेजिन करके डरता है, जिसका कोई वजूद नहीं है, अपनी मन की ऊपर। हाँ जी सर, अपनी कल्पना रहती है, अपनी मन में ही वो इमेज बना लेता है जिसको लेके वो डरते रहता है। जी सर, काल्पनिक इमेज बना लेता है वो। हाँ, काल्पनिक इमेज बना के उसको वो उसका बैठाता मन में अपने। और कोई अगर इस पर रखना चाहते हैं, क्योंकि काफी परिचित रूब्रिक है, फिर भी अगर इसको क्लिनिकल वर्जन में इसको रखा जाए तो और अच्छा से समझा जा सकता है। कभी कभी देखने में लगता है कि सिंपल सा रूब्रिक भी हम लोग क्लिनिक में नहीं लगा पाते हैं। ये दरवाजा लगाओ तो नहीं तो। हेलो कुणाल सर, हाँ सर, राजेश्वर सर, कुणाल सर बोल रहे हैं सर। वेलकम सर। वेलकम। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। इसका जर्नी ना एक पॉम्पस इम्पोर्टेंट से लेके एक डर्टी और सोशल पोजीशन और एंग्विश रेस्पिरेटरी प्रिवेंटिंग तक के चलता है। मीन्स कैसा होता है कि ये अपना डर्टीनेस छुपाने के लिए नहीं क्या, डिल्यूजन क्रिस्ट तक के जाता है कि मीन्स ढोंग करेगा कि यार मैं ये बाबा को बहुत मानता हूँ, वो इसको बहुत ये करता हूँ, वो देवी को बहुत मानता हूँ, प्रसाद चढ़ाएगा, बहुत सारी चीजों का यानी दान देगा कि यानी एक सोशल पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। बट ये फिर ऐसा उसका जर्नी चलते रहता है कि इसको पता रहता है कि मैं अंदर से डर्टी हूँ, लेकिन कहीं तो भी अपने आप को पर्दा उसमें डालने के लिए वो ये सब काम करता रहता है कि अपने को लगता है यार ये आदमी कितना रिलीजियस है, ये फीमेल कितनी रिलीजियस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिल्यूजन क्रिस्ट करके एक रूब्रिक है जो कि उस पे बहुत देवी देवताओं को मानता है और वो उसमें ऐसा लगता है कि ये खुद भगवान के रूप में अपने सोशल इसमें आ गया है करके सोसाइटी में। बट ऐसा कुछ रहता नहीं है कि उसको सिर्फ अपना सोशल पोजीशन बनाने के लिए, वो उस पर पर्दा डालने के लिए ये सब अफेक्टेशन एंड हाई स्पिरिटेड ऐसा सब कुछ दिखाता है। जब ये अपने पास आता है तो वो कहीं ना कहीं एंग्विश होके आता है कि यार अभी तक के तो बहुत हाई स्पिरिटेड करके उसने समय निकाल लिया, चलो यार कुछ नहीं होता है, कोविड हो गया, ये हो गया, खा पी के मजे करो। एक्चुअली वो इतना गवर्नमेंट रहता है। मेरे पास एक पेशेंट थी, उसको पाइल्स का इतना तकलीफ था कि वो खड़ी भी नहीं रह पाती थी, बैठना तो दूर की बात है। मैं उसको बोला कि यार है ना आपका ये कैसा है, तो बोले मैं रोज ऑफिस से निकल के मेरे को पिज्जा और ये सब बर्गर ये वो जंक फूड खाना अच्छा लगता है। तो वो आप उसका परहेज मत बताओ, बाकी आप दवाई दो, अच्छी से अच्छी दवाई दो ताकि 2-3 दिन में ठीक हो जाए, बट आप परहेज मत बताओ। परहेज बताऊंगी तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। तो वो मैंने गवर्नमेंट पकड़ के उसको दिया था। सुन पा रहे हो सर? जी सर, बहुत स्पष्ट। हाँ, तो वो उसका एंग्विश पेन फ्रॉम वो फिर अगर ठीक नहीं होता है या फिर उसको बहुत ज्यादा ही तकलीफ होता है तब वो एंग्विश होके आता है। जब तक उसका सब कुछ अच्छा है तब तक वो बहुत मजा करता है, गवर्नमेंट में रहता है। तब उसका गवर्नमेंट टूट जाता है, तब वो एंग्विश होता है, तब उसका एलिगेंस टूट जाता है, ऐसा है। तब तक वो फेनिंग प्रेगनेंसी वगैरह में भी है ये रेमेडी। सर्चिंग लिटिल गर्ल्स में है, यानी उसकी नजर भी कोई फीमेल को अगर अपने क्लिनिक में कोई फीमेल बैठी है तो उसकी नजर भी चेंज हो जाती है, उसको देखने का नजरिया वो फीमेल ही समझ पाती है कि यार ये कितना गंदे नजर से देख रहा है करके, ये वेराट्रम रहता है ऐसा है। तो इतना ही मेरे को बताना था, बाकी तो सारे लोगों ने अच्छा कवर कर लिया है। मैं थोड़ा सा सुना लेट ज्वाइन किया मैंने। थैंक यू कुणाल साहब।
आपने अच्छा बताया। इसमें एक रूब्रिक है, swallows his own feces, थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ हाँ, तो वो कैसा रहता है अभी मेरे पास ना एक मैं मेरे 2 क्लिनिक है, तो एक क्लिनिक में ना मैं थोड़ा लेट हो गया, तो दूसरे क्लिनिक में मैं थोड़ा जाने के लिए लेट हो गया, तो वो पेशेंट मेरे पे बहुत ऐसा एंगर दिखाने लग गया कि सर आपको समझता नहीं क्या, इतना मैं परेशान हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, हाँ तो आप इतना लेट आए, हम परेशानी में रहते हैं, आप टाइमिंग चेंज कर दो, हाँ आपको थोड़ा बताना था कि हम ये टाइम पे, हम वो टाइम पे आ जाते थे, हमारा टाइम फिर वेस्ट किया आपने, ऐसा किए वैसा किए। तो मैंने ना सिर्फ कुछ बोला नहीं, तो मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा आंखें ये कर दिया ऐसा कि आंखें फाड़ के ऐसा थोड़ा देख लिया उसको गुस्से से, तो अरे सर मैं तो बोले थोड़ा सा मैंने आपको ऐसा बोल रहा था बोले, बट ऐसा नहीं बोले आप, थोड़ा मेरे को दवा या वगैरह दो बोले अच्छी वाली, मेरे को बहुत सारा तकलीफ है बोले ऐसा वैसा। फिर तो ये क्या रहता है कि ये पहले दबाने को यानी अपना थोड़ा रौब दिखाने को देखता है, फिर उसको पता चलता है वो थोड़ा सा हंसी में भी, जैसा वो लाइकोपोडियम का कैसा हंसी रहता है, बट ये वैसा हंसी नहीं रहता है इसका, ये थोड़ा सा अपना जो बोला उसने, जो गंदगी बाहर निकाला कि मैं इतना बुरा हूं, वो स्वैलो कर लेता है कि नहीं नहीं मैं बुरा नहीं हूं, तो वो ओन स्वैलो हिज ओन फीसेस करके ऐसा मैंने पकड़ा था उस टाइम पे, तो उसको मैंने वेरेट दिया था, यानी गंदगी बाहर निकाला उसने थोड़ा सा एरोगेंटली बात वगैरह करके, थोड़ा सा एकदम चिल्ला चिल्ला के, बट फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा आंखें दिखा के ये किया, तो वो फिर से उसने अपने आप को अंदर ही स्वैलो कर लिया, अरे सर नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ वो तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा इरिटेट हो गया, मैं पेन था मेरे को इसलिए, तो मैं बहुत इरिटेट हो गया, तो वो स्वैलो हिज ओन फेसेस, यानी गंदगी बाहर निकाल के खुद ही गंदगी को फिर पी लेने का, कि आगे वाले को उससे फिर ये ना हो कि लगे ना यार कि ये सही में गंदा आदमी है करके, ऐसा। यानी मैंने उस टाइम पे वो पकड़ा था उसको। सर ये रूब्रिक में हम थोड़ा एक लाइन बोलना चाहते हैं सर, मेरा अनुभव अगर करेक्ट अगर हाँ सर एक मिनट बच्चा चिल्ला रहा है, एक मिनट सर, एक मिनट आप लोग कंटिन्यू रखें। वो जो आप कह रहे थे कि क्लिनिक में उसने थोड़ा सा आपके साथ मिसबिहेव किया, वो एब्रप्ट में नहीं आ जाएगा सर? हाँ एब्रप्ट भी ले सकता है, लेकिन एब्रप्ट में कैसा वो अपनी गलती को निगलेगा नहीं ना, फिर से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वो एब्रप्ट हार्श रहेगा ही वो कि उसने गलती किया मेरे से ये करके, लेकिन विराट का कैसा रहता है कि वो फिर थोड़ा सा नरमाई से मेरे को ये कर लिया, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सर सॉरी ऐसा वैसा। थैंक यू सर। हाँ तो वो स्वैलो हिज ओन फेसेस, थूक के चाटने वाली बात होगी। हाँ थूक के चाटने वाली है, ये किसने बोला, एकदम सही जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। वो एक वर्ड में पूरा समझा दिया उन्होंने थैंक यू सर। थूक के चाटने वाली बात हो गई वो। दरिया को कूजे में बंद कर दिया सर। अगर इस चीज पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये रूब्रिक है फेसेस सालो, यानी सालो का अर्थ होता है निगलना। यस यस ये सर जो है ना कि मेरे समझ से कि जो बातें उसको गंदी बातें गले में आ गई, क्योंकि गले में जो रहता है उसी चीज को निगला जाता है, तो जो बातें उसको निकलने वाली है वो उसको निकल जाता है, उसको बाहर नहीं आने देता है, इसलिए कि बाहर आ जाएगा तो अब इसको बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं कि मेरी फ्रिज की छवि खराब हो जाएगी, मेरा ये सब चीज हो जाएगा है, मेरी भेद खो जाएगी। नेताजी जो है तो सर निकलने के क्रम में एक मिनट सर, सिटी सर एक मिनट, तो ये जो चीज है जैसे थूक की चाटने वाली बात हो गई, तो थोड़ा सा अलग से बात होगी सर, इसलिए कि जो हर शब्द की अपनी गरिमा होती है, तो ये सालो शब्द है, तो सालो शब्द जो मतलब गले में जो चीज है गले से ही निकला जाता है, ना कि नीचे से उठा के उसको लेंगे तो वो तो खाना और दूसरा शब्द हो जाएगा। तो जो मैंने इसको थोड़ी बारीकियों को समझा है उसको सर रखा। हाँ एग्जैक्टली सर।
कुणाल सर आप अगर परमिशन देते हैं तो आप थोड़ा कोशिश करें। रविंद्र सर वो निकलता ही है। राणा डे सर। हाँ सर, ऐसा है जैसे कि ये जो जर्नी का एंड में होता है, मतलब ये जो इनका जो एंड तक मतलब वो जब अच्छा रहता है वो ज़्यादा दिखाने वाला उसी टाइम में नहीं होता, जब एंड में जब उनका खराब टाइम आता है एंड तक होता है। जैसे कि फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली है, किसी को नहीं चाहते हैं, किसी को किसी जूनियर को ज़्यादा खराब बात बोलते हैं दिखना नहीं चाहता है। एक टाइम आता है उनका बुरापन आ जाता है, एक टाइम उनका उन्हीं से वो काम लेते हैं, उन्हीं से ही है काम कराते हैं ऐसे। तो ये है उनको पहले नहीं चाहते थे, अभी उनको ही चाहने लगा है। ये भी एक तरह का ऐसा है। कुणाल सर हो सकता है? हाँ यस सर, यस वैसा भी होता है वो। राणा सर यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसके पूरे पिक्चर को आप देखेंगे तो यहाँ भी लगता है कि इंड भी जोड़ना इसके लिए उचित नहीं है। कारण कि अगर एक और चीज है ना, जैसे हार्ड फॉर इन्फीरियर काइंड फॉर सुपीरियर, तो ये जो जहां अगर मान लीजिए कि प्रिंस बन के तो ये चल रहा है, अब कोई इसके अवरोध में खड़े हो गए या किसी तरह की ये चीज हो गया तो अब उसको गुस्सा आएगा, लेकिन उसके अंदर से गंदी बातें निकलने चाहेगी, लेकिन वहां अब देखता है कि ये हार्ड है तो वहां वो निकल जाएगा। हाँ सर उस गंदी बात। हाँ सर कुणाल सर से तीनों रूब्रिक्स का भी सीख ले हम लोग सुने। कुणाल सर, रविंद्र सर। हाँ सर, हेलो सर तीनों रूब्रिक्स है सर, थोड़ा अब अगर बोले तो तीनों रूब्रिक्स है सर हम लोग का। कौन सा रूब्रिक? एक्चुअली मेरे को थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम। सुपरस्टिशियस, फियर सुपरस्टिशियस और फियर ट्रबल इमेजिनरी। हाँ, सुपरस्टिशियस में ना लॉजिक नहीं होता है। जैसा सुपरस्टिशियस अगर रूब्रिक देखते हो तो उसमें फॉस्फोरस आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो फॉस्फोरस जो एक रेमेडी है तो वो कैसा एक उनको इंटेलिजेंस ही लेवल रहता है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे सुपरस्टिशियस रूब्रिक डालते हैं अपन तो आपको ऐसी ही रेमेडीज दिखेंगे जो थोड़ा सा फियर वाले, जैसा स्ट्रामोनियम हो गया, रस्टॉक्स हो गया, ओपियम हो गया, ठीक है। तो इनमें ना मीन्स एक लॉजिकल नहीं रहता है कि कुछ लॉजिक अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, वो लॉजिकल बात नहीं रहती है, ठीक है। एक आगे बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा किया और ऐसा हो गया, जैसा मैंने ठंडा पानी पी लिया तो मुझे सर्दी जुकाम हो गई, तो ठंडा पानी तो काफी लोग पीते हैं तो उसी को क्यों हुआ, तो दिस इज सुपरस्टिशियस। तब से ही हुआ, दिस इज डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, कि मैंने तब से ही ऐसा हुआ, मैं सफर्ड हो गया या मुझे इंजुरी हो गई, ठीक है। और फियर सुपरस्टिशियस मींस एक ये कि आगे वाले मेरी मम्मी को वही सिम्टम्स थे और वो कैंसर से डेथ हो गई उसकी, तो वही सिम्टम्स मेरे को भी आ रहे हैं, मुझे वैसे ही लग रहा है, मुझे भी ब्रेस्ट में थोड़ा सा टाइटनेस लग रहा है थोड़ा सा, और उसको थोड़ा सा भी अगर वहां पे फुंसी भी होती है तो भी उसको लगेगा अरे यार वो कैंसर तो नहीं है, मेरी मम्मी को भी ऐसे ही हो रहा था। वो ऐसा रहता नहीं है लेकिन उसको ऐसा लगता है, तो दिस इज फियर सुपरस्टिशियस रस्टॉक्स। और क्या बोले सर? फियर सुपरस्टिशियस था सर, सुपरस्टिशियस सब बोले सर, फियर सुपरस्टिशियस भी है। नहीं वो दोनों बोल दिए सर। हाँ, बोल फियर इमेजिनरी ट्रबल, फियर ट्रबल इमेजिनरी। सर वो नहीं जाना, नहीं वो मैं ज्यादा नहीं जाना, मैंने कभी उतना वो रूब्रिक नहीं उठ लिया। वो ये रूब्रिक मैं लेता हूँ सुपरस्टिशियस एंड फियर सुपरस्टिशियस, ऐसा है। हाँ, तो इसमें सर बहुत अंतर नहीं है, उसी तरह का है। ये जो है ना कि ये अपने दिमाग में तरह तरह के इमेजिन करके ये ऐसा दिक्कत ना हो जाए, वैसा दिक्कत ना हो जाए, अब उसी को लेके स्वयं डरते रहता है, जो स्वयं की अपनी कल्पना होती है। सर अभी आपने फरमाया मैं अगर उसको गला खराब क्यों है, तो ये सर एनवी में नहीं चला जाएगा कि जस्ट मैं ही क्यों बीमार हूँ बाकी सब तो ठीक है।
जी सर, एक बार फिर सर मैंने अर्ज की कि आपने अभी फास्फोरस के बारे में बताया था कि वो अगर बीमार होता है तो वो कहेगा कि मैं ही बीमार क्यों हूँ, बाकी सब तो ठीक है, मेरा ही गला खराब क्यों है। तो सुपरस्टिशियस आपने फरमाया कि वो है। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर ये थीम आता है कि सिर्फ मैं ही बीमार क्यों, बाकी सब तो ठीक हैं, तो क्या ये जेलस या एनवी में नहीं चला जाएगा? ये अनफॉर्चुनेट फील भी आएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फील अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है, फील अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है। थोड़ा और एक्सप्लोर करना होगा। देखो पेशेंट ना बहुत सारे चीजें बताता है, तो क्या उठाना, क्या वो फील भी आना चाहिए ना कि पेशेंट सही में वो इतना फियर सुपरस्टिशियस में है या सही में वो सुपरस्टिशियस लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती है। हर पेशेंट बोलता है कि मुझे जल्दी ठीक होना है ना, तो एकदम से कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट लेना भी सही नहीं है, क्योंकि उसका फील आना चाहिए। ऐसा है, एंग्विश का फील आना चाहिए कि वो पेशेंट सही में एंग्विश दिख रहा है क्या अपने को, अगर उसको इतना पेन है तो। बहुत सारी चीजें, फेनिंग में भी ऐसा लगता है कि यार इतना क्यों ये कर रहा है ना, तो वो फेन भी हो सकता है कि अब वो जल्दी ठीक कुछ ये दिखाने के लिए फेन कर रहा है, ऐसा है। तो फील और रूब्रिक दोनों मैच होना चाहिए। रूब्रिक ऐसा एक टूल है, तो हर जगह वो रूब्रिक काम में आएगा ऐसा नहीं है। अगर गलत रूब्रिक ले लिए, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट खोलना है, सपोज पंखा खोलना है और उसमें 12 नंबर का पाना लग रहा है और आपने 10 नंबर का पाना लगा लिए, तो वो गलत हो गया ना। तो वो फील और उसमें मैच होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है कि हर बात के ऊपर रूब्रिक नहीं लेना। आपको जो फील आए उसके अंदर उसके पीछे की लॉजिक क्या है, तो उसके ऊपर रूब्रिक बनाएंगे हम। जैसे अगले दिन हमने एक केस किया, तो वो पित्ते की पथरी का केस था। तो वो औरत कहने लगी कि ऑपरेशन नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना जी? वो थैली निकाल देंगे, पित्ता निकाल देंगे। अच्छा, पित्ता निकाल देंगे तो क्या होगा? हजमा नहीं होगा, हजम नहीं होगा तो क्या होगा? कमजोरी हो जाएगी। अब उसके देखे ना, उसके पीछे माइंड स्टेट क्या चाह रही थी? फियर पुअर्टी, कमजोर हो जाऊंगी, फियर पुअर्टी। अब ये दो जगहों पे कन्फर्म हो जाता है ये रूब्रिक। एक तो पित्ता उसकी एक वेल्थ है, वो निकल जाएगा, वहां पे भी फियर पुअर्टी लिया जा सकता है, और आगे चल के दूसरे वर्जन से भी कन्फर्म हो गया फियर पुअर्टी। ये इन चीजों को सोच समझ के रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, हर बात के ऊपर रूब्रिक नहीं लेना होता। हाँ, हर बात पे रूब्रिक लिए तो वो बहुत सारा ये हो जाता है, फिर अपन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बातों ही बात में समय बहुत ज्यादा हो गया, तो अब चूंकि पार्टिसिपेशन भी घट गई, लोगों की संख्या भी लगभग आधे के बराबर हो गया, तो अब हमारे समझ से प्रोग्राम को विराम देना चाहिए। ठीक है, विराम दे दीजिए। 1 मिनट सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, ये एक बार बता दीजिए तो प्लीज। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। इसको कहने का मतलब है कि ये जो है किसी भी मामले में ये सीधा सपाट एकदम जस की तस अपनी बात को रख देता है, उस पर कोई पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं समझता है। अब जैसे कहने का मतलब कोई गलती किया है तो आके साफ कहता है कि डॉक्टर साहब आपसे क्या छिपाना है, भाई ये गलत काम मेरे से हो जाता है, या मैं ये किया हूँ, या मैं दारू पीता हूँ, ये ऐसे भी आके बोल देते हैं, या अपनी कोई कमी है जिसको एकदम साफ साफ स्पष्ट में रख सकता है। ऐसे इसके कई तरह से भर्जन हो सकते हैं। ये एक मैंने सिंपल तो समझने के लिए सीधा सा उदाहरण